आज 1 जनवरी हमारे महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज, जब उनके पास कोई आता था और आज के दिन कहता था हैप्पी न्यू ईयर, तो महाराज मजा से कहते थे हैप्पी अंग्रेजी न्यू ईयर। तो इतने साल ब्रिटिशों का शासन अपने भारत के ऊपर रहा था, तो आज भी यही नया साल पर बहुत लोग शुभकामना देते हैं। लेकिन हमारे रामकृष्ण मठ और मिशन में एक ये दिन की एक विशेष ऐसा एक महत्व है, वह है कल्पतरु दिन के नाम से यह दिन मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं जब ये अवतार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उसके पीछे उनके दो प्रयोजन होते हैं। प्रमुख तो दो होते हैं, उसमें एक पर एक युग प्रवर्तन, जो गीता में भगवान ने वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का प्राबल्य होता है, तब उसको ठीक ठीक फिर से धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए, प्रस्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और दूसरा एक उनका उद्देश्य होता है रसास्वाद, अपने दल के साथ वह आकर अपने रसाओं के साथ अपनी लीला कर आस्वादन करते हैं, इस भूतल पर अपनी लीलाएं करते हैं। हम रामकृष्ण देव के जीवन में भी ये देखते हैं कि ये दोनों उद्देश्य पूर्णतः उन्होंने अपने जीवन द्वारा प्रस्थापित करके दिखाए। ठाकुर कहा करते थे कि जाने के पहले बाजार में मैं हंडी फोड़ दूं, मैंने मेरा देवत्व है तो देवत्व प्रकाशित करूंगा, तब पहचान लेगा। जब लोग मुझे ज्यादा पहचानने लगेंगे, मेरी वाहवाह करने लगेंगे, तब समझ लेना कि अभी ये खोल खुद को दिखाते, कभी वो मैं नहीं कहा करते थे, ये खोल, ये शरीर अभी रहेगा नहीं, वो जाएगा। और ठाकुर को हम देखते हैं जब उनको गले का कैंसर हुआ, तब वो उपचार के लिए उनको पहले बलराम बाबू के घर, उसके बाद अलम बाजार में लेके गया, और वहां से भक्त लोगों ने काशीपुर के जो बगीचा है उद्यानवाटी, उसको भाड़े से लिया और ठाकुर को वहां लेके गए। 11 जनवरी 11 दिसंबर को ठाकुर वहां पहुंचे थे और तबीयत बहुत ही खराब थी। भक्त लोग, विशेषकर गृहस्थ लोग, पूरा उनका खर्चा, भाड़े का, खाने पीने का, सेवा का सब भार उन्होंने लिया था। और जो ठाकुर के त्यागी शिष्य थे, वो सेवा शुश्रूषा और साधन, कठोर साधन भजन में उस समय निमग्न थे। और ऐसा एक नियम बनाया था भक्त लोगों ने कि ठाकुर की परिस्थिति बहुत ही, शरीर की स्थिति खूब खराब है, बोलने से उनको कष्ट होता है और भावावेश में आने से उनका शरीर के ऊपर उसका दुष्परिणाम होता है। इसलिए ऐसा किया था कि उनके पास कोई विशेष कारण के बिना नहीं जाएगा, उनको स्पर्श तो बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ नियम बनाए थे। और ठाकुर की स्थिति भी वैसी थी। तो 1 जनवरी 1886 जस्ट ठाकुर को काशीपुर में आने के बाद जस्ट 21 दिन हुए थे और उनको थोड़ा ठीक लगने लगा। महेंद्र नाथ सरकार का जो उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे, उनका इलाज, उनका दवाई उन्होंने शुरू किया था और थोड़ा शरीर अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने खुद ही कहा कि आज थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, नीचे टहलने जाते हैं। और काशीपुर का उद्यान हम देखते, विशाल गार्डन हाउस है। तो ठाकुर के सन्यासी शिष्य थे, विशेषकर अभी अद्भुतानंद लाटू महाराज, उनको धीरे 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 पकड़कर नीचे लेके आए। हम काशीपुर में देखते हैं दूसरे माले पे, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर करते हैं, आज भी ठाकुर का वो कमरा है, वहाँ ठाकुर रहा करते थे। वहां से उनको धीरे धीरे नीचे लेके आए। तो टोपी हम देखते हैं, कान टोपी उन्होंने पहनी है, शाल ओढ़ी है, ठंडी के दिन थे। धीरे धीरे उनको नीचे लाया, पूरा फ्रेश लग रहा था।
और बगीचा में थोड़ा अंतर गए तो देखा गृहस्थ लोग, उस दिन छुट्टी का दिन था, तो से करीब करीब 35-40 लोग बैठकर अपना सत्संग कर रहे थे, कोई गाना गा रहा था, मजाक सब चल रहा था। तब ठाकुर को नीचे आते देखते सब लोग एकदम हर्षोल्लास हो गया, आश्चर्य लगा, तो दौड़ पड़े। तो लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी ने देखा कि अभी ये लोग हैं, तो ठाकुर को उनके पास सौंपा कर वो ठाकुर का कमरे में बिछाना सब ठीक करने के लिए फिर से चले गए। और गिरीश चंद्र घोष जो बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार कवि, वो भी वहां उपस्थित थे। उनको देखते ही ठाकुर ने उनको कहा, जब भगवान करुणावश होकर कृपा करना चाहते हैं तो हम देखते हैं ऐसा कुछ निमित्त बनाते हैं। वैसे उन्होंने गिरीश को निमित्त बनाकर गिरीश घोष को कहने लगे कि गिरीश, तुम सब दुनिया को कहते हो कि यह अवतार है, इसके अंदर अनंत शक्ति है, ऐसा तुमने मेरे अंदर क्या देखा है, क्यों तुम सबको ये कहते हो? तो गिरीश तो वैसे ही नाटक का, वो विरासन में घुटने पे बैठ गए और ठाकुर की तरफ हाथ जोड़कर मुंह करके बोलने लगे, जहां व्यास वाल्मीकि भी आपका महिमा वर्णन करते करते थक गए, वहां मैं एक सामान्य जीव मैं आपकी क्या वर्णन कर सकता हूँ, क्या प्रचार कर सकता हूँ। जैसे ठाकुर ने ये शब्द सुने, वे समाधि में चले गए और समाधि में जाकर उन्होंने जिसको जिसको भी स्पर्श किया वो हंसने लगा, गाने लगा, नाचने लगा, मानो आनंद का हाट वहां जमा हो गया। सब लोग आनंद के बाजार में नाचने लगे, दूसरे को बुलाने लगे, आओ आओ आओ। तो जो भी आया, ठाकुर ने किसी को हाथ से, किसी को पैर के द्वारा, किसी को शब्दों के द्वारा, ऐसा अलग अलग उन्होंने सबके अंदर का चैतन्य जगा दिया और हर एक को एक अलग अलग अनुभूति। कई दिनों से अपने इष्ट देवता का पूजा कर रहा था, चिंतन कर रहा था, या चाह रखी थी मेरे इष्ट देव का दर्शन हो, उसको वो उपलब्धि होने लगी। आध्यात्मिकता का चैतन्य उन्होंने सबके अंदर का जगा दिया और सब लोग हंसने का, आनंद का हाट वहां पर बन गया। वैसे में वहां और दो लोग थे, उन्होंने ठाकुर ने उनको स्पर्श नहीं किया, तो कहने लगे इनका भी टाइम नहीं आया, इनका समय आएगा तब होगा। इसमें ये भी हम देखते हैं, वैकुंठनाथ संध्या, वो बहुत दिन से उनके अंदर इच्छा थी कि उनको ठाकुर ने कुछ दिन पहले ही मंत्र दिया था कि मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो ठाकुर ने उनको भी स्पर्श किया और वैकुंठनाथ संध्या उनको सभी जगह पे, सभी झाड़, प्राणी, पशु, पक्षी सभी में रामकृष्ण ही देखने लगे। 2-3 दिन वही भाव में थे। उनको इतना चिंता होने लगी कि मैं कैसा संसार का काम करूं, जहां भी देखेंगे रामकृष्ण को देखने लगे, तो संभाल नहीं पाए। फिर रामकृष्ण को बहुत बहुत प्रार्थना किया, उसके बाद उनका जो भाव था वो चला गया। बाद में वो रोने रोकर कहते थे, अरे क्या होता, मैं ज्यादा से ज्यादा मर जाता, मैं क्यों फिर से ठाकुर को विनती करके मेरा जो इतना आनंद का लाभ हुआ था उसको मैंने ठाकुर को प्रार्थना करके निकाल दिया। तो ऐसे ठाकुर ने उस दिन सबके अंदर का हमारा चैतन्य हो, ऐसा आशीर्वाद देकर सबके अंदर का चैतन्य जगा दिया था। ठाकुर के अवतार की विशेषता हम देखते हैं, स्वामी विद्यानंद जी उनके स्तोत्र में लिखते हैं, त्यागी गेहि सेव्य नित्य पावन आंध्री पंकज। त्यागी और ग्रही दोनों को कृपा करने के लिए ठाकुर अवतरित हुए थे, उनके पास भेद नहीं था। और ये जो आज का विशेष दिन है, हम देखते हैं इस दिन में खाली गृहस्थी लोगों के ऊपर ही कृपा करने के लिए ठाकुर ने मालूम ये दिन चुन के रखा था। एक भी ठाकुर का सन्यासी शिष्य वहां उपस्थित थे, काशीपुर उद्यान में थे, लेकिन आनंद का जो हाट बाजार बना यहाँ हो रहा था, उसमें कोई भी सन्यासी शिष्य नहीं आया। तो बाद में
उनको पूछा तो कहा था कि ये तो ठाकुर एक दिन के लिए विशेष रूप से उन्होंने ये चैतन्य का आशीर्वाद दिया था या कल्पतरु हुए थे, लेकिन ठाकुर के जीवन की कई घटनाएं हमने देखी है, वो कई बार करुणावश होकर कितने लोगों के ऊपर उन्होंने कृपा की है। और ठाकुर तो एक दिन नहीं, हमारे लिए तो पूरा जीवन वो कल्पतरु, उन्होंने क्या देने का बाकी बहुत दिया है। तो ये ऐसा विशेष दिन उन्होंने विशेष अनुग्रह से लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए किया था। और आज भी हम देखते हैं काशीपुर का जो उद्यान है, आज 2 दिन से पूरा लाखों लाखों लोग ठाकुर के आशीर्वाद लेने के लिए आज वहाँ इकट्ठा होते हैं। और अपने भी रामकृष्ण मठ मिशन के सभी केंद्रों में ये दिन कल्पतरु दिन के तौर से मनाया जाता है। यही समय था 3-3:30 बजे ठाकुर नीचे आए थे और यही समय पे उन्होंने भक्तों का चैतन्य जगा दिया था। स्वामी शारदानंद जी महाराज जिन्होंने ठाकुर का चरित्र लिखा है, रामकृष्ण लीला प्रसंग, वो भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी ऊपर से छत से सब घटना देख रहे थे। वो कहते थे कि कल्पतरु कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, अभयदान द्वारा आत्म प्रकाश प्रकटीकरण ठाकुर ने किया। वो कहा करते थे कल्पतरु का क्या है, तो कल्पतरु जो भी इच्छा करेगा वो दे देते। ठाकुर ने जो इच्छा किया वही नहीं किया, उनके कल्याण के लिए क्या है, मानव जाति के कल्याण के लिए क्या है, इसलिए उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। उसका कल्याण करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए ठाकुर ने जो उनको वर दिया था, उनका चैतन्य जगा दिया था। क्योंकि हमें जन्म लेने का कारण है हमारी वासनाएं। माँ शारदा देवी भी कहा करती थी, उनको पूजनीय वीरेश्वर जी महाराज ने एक बार पूछा था कि माँ मेरी मुक्ति कब होगी, तो माँ ने कहा था देखो वासना की मुक्ति हो जाएगी, वासनाएं चली जाएंगी तो तुम मुक्ति हो। तो उन्होंने कहा कि क्या अभी मेरी वासनाएं जाएंगी तो मुक्त होगा? हाँ, वासना गई तो रहा क्या, वासना के कारण तो जन्म है। तो हम लोग जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्कर में काटते काटते जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं, इसके कारण ही हमारी वासना। तो ठाकुर ने वो ऐसा दिया कि फिर से कुछ मांगने की जरूरत है। एक कहानी भी है, प्रसिद्ध कहानी। एक राजा किसी राजा प्रसन्न हुआ था, तो उन्होंने एक घोषणा की कि मेरे राज्य में जो जेल है, जेल में जितने भी कैदी है उनको मैं भेंट देके उनको कुछ दूंगा। तो राजा उस जेल को विजिट करने गए, तो उन्होंने पहले कैदी को पूछा भाई तुमको क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे क्या है, महीने में एक ही साबुन मिलता है, मुझे अभी 2 साबुन कर दीजिए। फिर दूसरे के पास गया, उसने कहा कि क्या है वो हमको कपड़ा एक ही देते हैं और एक कपड़ा बना दीजिए। दूसरे ने कहा कि मुझे लिखने की आदत है, मुझे एक ही पे कलम मिलती है, 2 कलम मिले तो अच्छा होगा। तो राजा ने सबको जो जो मांगा वो दिया। एक कैदी जो थे उन्होंने कहा कि राजा मुझे इस जेल से मुक्ति दे। तो वैसे हम लोग ऐसा कुछ मांगे कि फिर से हमें कुछ मांगने की जरूरत ना है। तो ठाकुर ने यही किया कि ऐसा ही वरदान दिया कि उनको फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि कल्पतरु साधारण इसलिए कहा करते थे, कल्पतरु का वैशिष्ट है कि कल्पतरु के पास हम जो भी इच्छा करेंगे वो हमारी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी, लेकिन उसमें हमारा नुकसान भी हो सकता है। जैसे एक कहानी कहा करते थे कि एक यात्री कहीं जा रहा था, धूप का समय था, जंगल से जाते 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 बहुत थक गया और देखा एक झाड़ है, सुंदर झाड़ है, पेड़ के नीचे उन्होंने देखा छाव है, छाव में बैठ गया। तो उसको लगा अरे इतना प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो देखा कोई पानी लेके आया, तो उन्होंने ठंडा पानी पिया। तो अच्छा भूख लगे, थोड़ा भोजन मिलेगा तो कैसा होगा, जैसी इच्छा की एकदम भोजन आ गया था। भोजन किया, भोजन करने के बाद
अच्छा इतना थक गया हूँ, थोड़ा सोने को बिछाना मिल जाएगा तो अच्छा होगा, तो बिछाना आ गया। अच्छा तो सो गया, तो लगा कि अच्छा पैर मेरे इतने चल चल के थक गए हैं, कोई थोड़ा पैर दबा दे तो अच्छा, तो क्या सुंदरी आके उसको पैर दबा रही। तो इतना सब सुविधा मिलने लगी, मन में विचार आया अरे जंगल है, यदि बाघ आया जाएगा तो बाघ आ गया और खा गया उसको। क्योंकि वो झाड़ कल्पतरु था, उसके नीचे जो भी इच्छा करेगी वो पूर्ण होती थी। वैसे कल्पतरु के पास जो इच्छा करेगी वो पूर्ण होते। तो ठाकुर कल्पतरु साधना जी महाराज कहा करते थे, वे कल्पतरु नहीं तो उनके कल्याण के लिए क्या चाहिए वे उन्होंने दिया। तो आज का ये पवित्र दिन है कि ठाकुर ने हम सबके ऊपर बहुत ही कृपा कर हमारा चैतन्य जगा दिया था। और उस समय जो आनंद आनंद का बजा जय रामकृष्ण घोष जो गूंजा था, आज भी हम देखते हैं कि काशीपुर में पूरे रात से लोग होकर दिन रामकृष्ण के होने से खुद का जीवन धन्य करते हैं। तो हमें इस पवित्र दिन में ठाकुर के पास यही प्रार्थना करनी है कि हमारा भी जीवन उनकी कृपा से धन्य हो जाए, कि जिससे हमें फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में न आते हुए हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, जिसके द्वारा फिर से हमको कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। तो ये घटना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ठाकुर ने खास कृपा करने के लिए आज का ये दिन हमारे लिए चुना था। तो हम बार बार ठाकुर के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा आशीर्वाद ऐसा ही हम सभी भक्तों के ऊपर रहे, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। फिर से आप सभी को इस नए साल के खूब खूब शुभकामनाएं और कल्पतरु की भी खूब खूब आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष एक घोषणा है कि मार्च में पूजनीय स्वामी सूर्यकांत जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं। 21 मार्च को 21 मार्च को यहाँ आएंगे। 22 मार्च को दीक्षा का कार्यक्रम है और 23 मार्च को महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जिसको भी मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा हो तो वो स्वामी तेजोमय जी महाराज के पास ऑफिस में नाम दर्ज करें। और रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र, माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र और रामकृष्ण कथामृत, ये 4 ग्रंथ और छोटा सा किताब है इनिशिएशन, व्हाट इज इनिशिएशन, मंत्र दीक्षा 28 स्वामी बुद्धिदेव महाराज का, ये किताबें पढ़ना अनिवार्य है। जिन्होंने पढ़ी होगी वो फॉर्म लेकर भर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी पढ़ना शुरू करिए। और दीक्षा लेने की इच्छा हो तो आप लोग महाराज से मिल सकते हैं। अभी रामकृष्ण शरणम भजन होगा, उसके बाद अल्पाहार प्रसाद की व्यवस्था की है हमारे किचन के पास में, आप लोग सभी को प्रसाद